हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है अलजेब्रा, जिससे हर एग्जाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस टॉपिक से। जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रा, और आज उससे हमने रिलेटेड दो फॉर्मूले आपने देखो लिख रखे हैं हमने यहाँ पे। एक तो फॉर्मूला है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट होल, उसके बाद इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसी फॉर्मूले को बच्चों क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक तो बच्चा फॉर्मूला ये हो गया, और उसके बाद एक फॉर्मूला जो बच्चा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू में ब्रैकेट में 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन क्या बनता है, आप देखो क्वेश्चन क्या बनता है। अगर आपको वैल्यू दी हुई है a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 2 3 c इक्वल टू 2 4, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, और आपसे बोल दिया जाए कि फाइंड करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आपसे फाइंड करने के लिए ये बोला जाएगा तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे कि हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में ए क्या हो गया हमारा 222 माइनस 223 का होल स्क्वायर प्लस 223 बी क्या है 223 माइनस 224 का स्क्वायर प्लस 224 सी है माइनस ए 222 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो 1/2 222 में से 223 गए क्या बचेगा -1 का स्क्वायर, 223 में से 224 गए -1 का स्क्वायर, 224 में से 224 में से 222 गए क्या बचेगा बच्चों हमारा -2 बचेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 1/2 लिखेंगे ऐसे ही, जब 1 का स्क्वायर खोलेंगे माइनस में तो क्या आएगा 1, इसका स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा 1, और 2 का स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा 4, तो ब्रैकेट क्लोज। तो 1/2 1 प्लस 1 और 4 कितना होता है 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा 3 इसका आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए a इक्वल टू 222 b इक्वल टू 223 और c इक्वल टू 224, तो आपका अगर वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो क्या आएगा आंसर 3। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, अगर हमारे बोला जाए a इक्वल टू b इक्वल टू 222 और c इक्वल टू क्या बोला जाए 223, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, हमारा इसमें दो वैल्यू सेम है, a और b की वैल्यू सेम दी हुई है, और हमसे बोला जाएगा कि आपको फाइंड आउट करनी है यही वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो उसको कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो वन बाई टू है, आपको ए और बी की वैल्यू सेम दी हुई है, ए और बी को दी हुई है, तो क्या हो जाएगा ये 222 माइनस 222 जीरो हो गया ये, ठीक है। बी माइनस सी क्या हो गया 222 माइनस 223, और सी इक्वल टू क्या दिया है 223 माइनस ए क्या दिया हुआ है 222 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 ये 0 हो गया, ये क्या हो गया -1 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया +1 का स्क्वायर। तो 1/2 ये क्या आ गया 1 और ये भी 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया हमारा आंसर 1। तो अगर हमारी दो प्रॉपर्टी ए और बी सेम है और सी की वैल्यू अलग है तो क्या आया आंसर हमारा 1, समझ में आया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनेगा बच्चों, अगर हमारी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों की वैल्यू क्या दी हुई है मान के चले 222, और हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल दिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो उसे कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो 1/2 ए सबकी सेम है तो 222 माइनस 222 0, बी भी सेम है सी भी सेम है तो ए भी 0, सी भी सेम है और ए भी सेम है तो ये भी 0, तो अर्थात मतलब ये सब 0 है
तो क्या आएगा आंसर 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तीनों की वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आंसर। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो आपका क्वेश्चन आएगा और आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस वैल्यू की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और आपको देखना है अगर हमारी वैल्यू x a इक्वल टू है x और b इक्वल टू है x प्लस 1 और c इक्वल टू है x प्लस 2, तो उसका आपसे पूछा जाएगा कि इसका आंसर बताओ, तो आप बंद करें 3 पे, आप आंसर पे क्लिक कर देना। समझ में आया? और आपके अगर पूछा जाए a इक्वल टू b इक्वल टू x है और c इक्वल टू x प्लस 1 है, तो आपका आंसर क्या आएगा ऑलवेज 1। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू फाइंड करो और ये आपको कंडीशन दी हुई है, तो आपका आंसर आएगा 1। और आपसे पूछा जाए a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू, तीनों की वैल्यू x ही है और आपसे पूछा जाए ये वाली वैल्यू, तो आंसर आएगा हमेशा 0। समझ में आया? इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है। और इससे रिलेटेड एक बच्चों क्वेश्चन और बनता है, आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, आपसे पूछा जाए ये तीनों वैल्यू दी हुई है और हमें पूछा जाए a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस थ्राइस a b c की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों हमने फॉर्मूला लिख रखा है ऊपर देखो, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस थ्राइस a b c इक्वल टू क्या है a प्लस b प्लस c, और ऊपर क्या है इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बच्चों देखो मैंने पहले पढ़ाया था तुम्हें कि अगर हमसे ये पूछा जाए, इसकी वैल्यू हमने पहले निकाली थी, अगर कंडीशन ये है तो इसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, अगर x a की वैल्यू 222 हो और उसकी इससे एक ज्यादा हो, फिर उससे एक ज्यादा हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पढ़ाया था ना हमने, क्या होती है 3 आया था ना हमारा निकल के। अगर 3 कंडीशन ऐसी हो तो a प्लस बी प्लस सी और इसकी वैल्यू क्या हो गई 3, तो a को वैल्यू क्या दी हुई है 222 प्लस 223, बी की वैल्यू दी हुई है प्लस 224 और ये मल्टीप्लाई में 3, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 669 मल्टीप्लाई 3। जो भी आंसर आएगा तुम्हारा उसको हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया इसकी कंडीशन। और अगर हमारी वैल्यू दे दी जाए, आपको यहाँ पे भी दे दी जाए कि आपको दे दी जाए, ऐसे दे दी जाए कि a इक्वल टू 22, a इक्वल टू b इक्वल टू क्या दे दिया जाए 222 और c इक्वल टू दे दिया जाए 223 और हमसे पूछा जाए कि ये वैल्यू निकालो, तो हमारे पास फॉर्मूला है, आपको पता है क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो आपको पता है अगर हमारी दो कंडीशन सेम हो, a और b की वैल्यू 222 है, दो सेम हो डिजिट और एक अलग हो, तो क्या होगा, क्या आएगी हमारी आंसर हमेशा, इसका क्या आएगा आंसर, इस वैल्यू का मैंने बताया था आपको 1 बताया था ना। ठीक है, उसके बाद हम a की क्या दी हुई है 222 दी हुई है, b की भी 222 दी हुई है और c की क्या दी हुई है 223 इंटू 1, तो इसका जो भी आंसर आएगा 444 प्लस 223, इनको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 667, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और बनेगा बच्चों, a इक्वल टू बी इक्वल टू और बराबर में c इक्वल टू, तीनों की डिजिट क्या दी हुई हो 222 और आपसे पूछा जाए ये वाली वैल्यू निकालने को। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? ठीक है, अब मैंने बताया था जब तीनों सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी ऑलवेज 0, पीछे निकाली थी ना बच्चों। देखो अगर ये 0 है, इंटू में मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो, क्या आएगा आंसर हमेशा 0। समझ में आया बच्चों? तो 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं जब प्रॉपर्टी ये सेम हो और 3 क्वेश्चन उससे बनते हैं बच्चों जब ये प्रॉपर्टी हो, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू। अर्थात कहने का मतलब ये है अगर a इक्वल टू है x और b इक्वल टू है x प्लस 1 और c इक्वल टू है x प्लस 2 और आपसे पूछा जाए कि आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो आपका आंसर आएगा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमेशा आपकी हो जाएगी ऑलवेज 3 इस कंडीशन में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऑलवेज क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमेशा 3 आएगी इस कंडीशन में।
और अगर हमारी कंडीशन क्या हो, आई बताता हूं। और कंडीशन है अगर हमारी a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू बी एक्स और c इक्वल टू है x+1, ठीक है। क्या हो, अगर c प्लस का तो और हमसे पूछे जाए ये, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। ये हमेशा कंडीशन, ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है आपको। ये वाली ब्रैकेट बंद कर रहा हूं, देखो समझ लो अच्छे से, कुछ ना आए तो समझ में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमेशा प्रॉपर्टी को याद रखना है, ये हमेशा प्रॉपर्टी को याद रखना है। कब कब याद रखना है, जब आपसे ये वाली वैल्यू दी हुई हो, ठीक है। और एक तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स हो, तब क्या प्रॉपर्टी बनेगी हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उसके बाद हमेशा क्या बनेगी, ऑलवेज क्या आएगा, 0। आंख बंद करके लगा देना दोस्तों। ये 3 प्रॉपर्टी हमेशा अलजेब्रा में पूछी जाती है, और उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन a की क्यूब प्लस b की क्यूब, उसका भी आंसर बता दिया। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, ठीक है। थैंक यू।